ना अपना जन जंगल जमीन के बारे में नॉलेज है और ना ही अपना जन जंगल जमीन के आगे वो लोग आवाज़ उठा सके। ये लोग ना बोल सकते हैं कुछ भी नहीं। वो लोग सिर्फ जो लोग पैसा के पीछे भागते हैं, हम लोग जो अपना जन जंगल जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे नौजवान युवा राजनीति से दूर भाग के वो लोग को सत्ता पे बैठा रहे हैं। हम लोग मेन जगह छोड़ रहे हैं आज, इसीलिए हम लोग का दर दर में कर देंगे होता है। लेकिन जेबी केसेस का सिद्धांत है, लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है, लोगों को अपना अधिकार के बारे में बता रहा है। और सबसे बड़ा धरोहर और सबसे धनवान वही होगा जिसके पास जो अपना अधिकार के बारे में जानेगा, जिसके पास शिक्षा होगा। तो जेबी केसेस लोगों को ये जानकारी दे रहा है, लोगों को इस चीज़ से जागरूक कर रहा है। अभी एक साधारण चीज़ देखिए, कुछ अभी जो एक इतना ही नहीं, आजादी के लड़ाई में जो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में जो आंदोलन, सबसे पहले आप लोग को जोहार और आप लोग का चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार रहेगा। देखिए, ये तो महसूस करने वाला बात नहीं है, क्योंकि अब हम लोग ये जन जागरण का मतलब क्या हुआ? जन जन को जगाना, गांव गांव पंचायत पंचायत जाके लोगों को जागरूक करना। जागरूक करने का मतलब यही कि हमारा झारखंड में लोगों को अपना अधिकार के बारे में ये चीज़ सब मतलब बहुत किसी को नॉलेज नहीं है। और ये है कि बहुत कोई इसके बारे में जानना भी नहीं चाहता। तो ये चीज़ हम लोग जागरूक करने इसलिए आ रहे हैं कि अपना अधिकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अधिकार के बारे में जैसे कि हमारा ये संविधान है, संविधान के बारे में भी नॉलेज नहीं है, हमें भी पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी जान तो रहे हैं ना, अभी सीख रहे हैं, अभी हम लोग स्टूडेंट हैं। तो हमारा कहना है कि ऐसे ही सभी लोग अपने पढ़ाई के साथ साथ संविधान भी थोड़ा पढ़े और अपना अधिकार के लिए आवाज़ उठाए। और सबसे बड़ा बात है कि हमारा वोट का कीमत कोई नहीं समझते हैं हम लोग, तो वोट का कीमत को समझे, क्योंकि आज हम लोग वोट का कीमत को नहीं समझ के आज हमारा ये परिस्थिति है झारखंड में। देखिए कैसे हम लोग दर दर भटक रहे हैं, स्टूडेंट से लेकर छात्र से लेकर मजदूर तक हम लोग दर दर में भटक रहे हैं। ना हमें सही शिक्षा मिल रहा है, जगह जगह पे बैनर पोस्टर चिपकाया जा रहा है, दीवारों पे लिखा जा रहा है सबको शिक्षा सबको ज्ञान, ये समानता का शिक्षा का जो जगह जगह पे बैनर लगाया जा रहा है, लेकिन समानता का शिक्षा कहाँ मिल रहा है? हम लोग को नहीं मिला। अगर समानता का शिक्षा मिलता तो आप लोग बताइए कि हम सब जैसे परिवार के बच्चे गाँव के स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो विधायक सांसद और बड़े बड़े पदाधिकारियों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो फिर समान शिक्षा कैसे हुआ? बताइए, ये समान शिक्षा नहीं हुआ। समान शिक्षा तब होगा जिस दिन हम लोग मतलब हम लोग जैसे मिडिल क्लास परिवार के बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, जो लो क्लास के हैं और बड़ा बड़ा पदाधिकारी के बच्चे हैं, सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, तब होगा समान शिक्षा। क्योंकि इसमें एक चीज़ है, बहुत कोई ऐसे कहते हैं कि वो लोग पैसा कमा रहे हैं तो क्यों अपना बच्चा को सरकारी में पढ़ाएंगे? क्यों नहीं पढ़ाएंगे? जब वो सरकार का पैसा ले रहे हैं, सरकार का गाड़ी ले रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी सरकारी में पढ़ाना चाहिए ताकि समान शिक्षा मिलेगा। और जितना उनके बच्चे जितना आगे तक पहुंच जाएंगे और बाकी के भी बच्चे आगे तक पहुंच पाएंगे, बाकी के बच्चे को भी वैसे शिक्षा मिलेगा। जैसे गांव के स्कूल सब में देखिएगा 2 से 3 टीचर, जैसे आप ही का गांव, ये जो गांव है चिपड़ी, यहाँ और फिर इसमें 3 टीचर है। तो और 1 क्लास से 5 क्लास तक का स्कूल है, 3 टीचर है। 5 क्लास तक का, वही प्राइवेट स्कूल में जाके देखिए 1 से 5 क्लास तक का स्कूल और टीचर कितना है। बदलाव कैसे करेंगे आप लोग के पास तो पैसा कौड़ी है नहीं, जैसे नेता मंत्री के पास पैसा कौड़ी होता है, लोग पैसा दे करके एक बोतल दारू दे करके 1 केजी मुर्गा, 1 बोतल दारू दे करके सब आदमी को भुगला लेते हैं और अपने और वोट आकर्षित कर लेते हैं। तो इस चीज को आप लोग कैसे ठीक कीजिएगा? पैसा से बदलाव नहीं होता। अगर पैसा से बदलाव होता ना तो आज हमारा झारखंड से अमीर कोई नहीं है। हमारा झारखंड से अमीर राज्य एक भी नहीं है। हमारा झारखंड राज्य पूरा भारत में कुल जनसंख्या में हमारा झारखंड में सिर्फ 2.5% है कुल जनसंख्या में भारत का। हमारा झारखंड का जनसंख्या मात्र 2.5% है, लेकिन हमारा झारखंड अकेले खनिज संपदा पूरा भारत को 40% देता है। तो सोचिए हमारा झारखंड से अमीर कोई नहीं है, फिर भी हमारा झारखंड के लोग गरीब क्यों है? इसलिए पैसा मैटर नहीं करता। हमारा
झारखंड में एक चीज़ का कमी है, शिक्षा। हमें शिक्षा में बदलाव लाना पड़ेगा, हमें सरकार बदलना पड़ेगा, हमें युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को सरकार बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम पढ़े लिखे लोग नौकरी के चक्कर में इतना भूल भुलैया हो जाते हैं कि हम लोग राजनीति से दूर हो जाते हैं, और राजनीति से दूर होकर के हम लोग ऐसे लोगों को सत्ता पे बैठा देते हैं जो लोगों को ना संविधान के बारे में करना पड़ेगा और सत्ता बदलना पड़ेगा। बेबी जी, अभी जो दूसरा पार्टी का आदमी जेबी केसेस में घुस रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए भाई, आप जैसे पार्टी का बात कर रहे हो, वैसे अगर कहोगे तो हर एक इंसान कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा हुआ, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में हो या फिर वो वोटर के रूप में हो। जो वोट दिया, ऐसा तो कोई नहीं है जो कि नोटा में वोट डाला है, कहीं ना कहीं वोट तो डाला है ना, तो कहीं ना कहीं वो वोट डाला मतलब वो वोटर के रूप में होने से भी वो किसी पार्टी से था ही। तो हम लोग को तो वही लोग को समझाना है, और जो लोग अभी समझ रहे हैं दूसरा पार्टी में क्या हो रहा है, अभी देख रहे हैं इसमें सच्चाई चीज़ है, इसीलिए आ रहे हैं इसमें, क्योंकि जेबी केसेस का विचार को मान रहे हैं वो लोग। बीजेपी जेएमएम तो बड़ी पार्टी है, जेबी केसेस अभी न्यू है, उससे क्या टक्कर ले पाएगी? जब बीजेपी बना ना, पहले कांग्रेस था, कांग्रेस से बीजेपी बना है, तो उस टाइम बीजेपी भी छोटा ही था। इसमें बड़ा छोटा का बात नहीं है, इसमें विचार का बात है कि इसमें क्या विचार है। इसमें एक चीज खूबी है, बाकी पार्टियों में क्या होता है, हम विकास करेंगे, रोड बना देंगे, मंदिर बना देंगे। दूसरा बाहरी एक कलाकार है जिनको हमारे झारखंड के कलाकार को प्राथमिकता नहीं देके बाहरी कलाकार को बुलाया जा रहा था हजारीबाग में, उसका विरोध हुआ और उस कलाकार को आने से रद्द किया गया। तो उसमें कोई कलाकार का गलती नहीं है, गलती तो हमारे सरकार का है, यहाँ के लोगों का है जो लोग बुला रहे हैं। लेकिन पहले ऐसे विरोध होता था क्या? नहीं होता था, अभी हो रहा, मतलब लोगों में बदलाव आया है, लोग जागरूक हुए हैं, तभी तो ये चीज़ हो रहा है। और अभी देखिए इतना सारा कंपनियों में भी, कितना सारा कंपनियों में लोगों को मुआवजा मिल रहा है। किसी का अगर हाथ आपका ईंचागढ़ से ही, एक नाम नहीं याद आ रहा दादा का, क्या मुंडा करके नाम था, वो दादा वहाँ रामकृष्ण फॉर्चिंग कंपनी में उनका हाथ कटा हुआ है, तो वो दादा को भी अपना अधिकार मिला है। तो ये सब पहले लोगों को नहीं मालूम था, अगर कंपनी वाला एक बार डरा देता था तो वो लोग डर जाते थे, लेकिन वो चीज़ अभी नहीं हो रहा। अभी सब चीज़ एकदम सामने आ रहा, सब लोग बोलना सीखा अपना अधिकार के बारे में। भले ही वो उसको ज़्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन जितना नॉलेज है उसके बारे में बोलता है। अगर नहीं जानता है तो वो कहीं से जानने का इच्छा रखता है। अभी 2-2.5 साल से लगातार आंदोलन चल रहा है और जन जागरूक भी हो रहा है, लेकिन आपके जैसे युवती बहुत कम ही जुड़ रहे हैं जो घर में लिपस्टिक लगा करके रील्स बनाते हैं। ऐसे लड़कियों के आपकी तरफ प्रेरित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, प्रेरित हो रही है, आ रही है, लड़कियां जुड़ रही है। हाँ, ये है कि जगह जगह जा नहीं पा रही है, लड़कियों का दिक्कत होता है कि जगह जगह जा नहीं पाती। और सबसे बड़ा दिक्कत होता है जब कोई लड़की घर से निकलती है तो उसे तरह तरह का बात बोला जाता है। उसे सबसे पहले तो अगर वो उसका कोई दोस्त है तो उसके साथ उसको तोड़ने का प्रयास किया जाता है, फिर उसके बाद उसको बदनाम करने का प्रयास किया जाता है कि अरे वो ऐसे है, वो ऐसे है, बहुत कुछ लंदर पंदर, बहुत कुछ बात है, मतलब सच झूठ मिर्च मसाला एक करके उसको उल्टा पुल्टा बोला जाता है, जो मेरे साथ भी हो रहा है। ठीक है, और ये चीज़ होता है, और बिना मतलब का सब झूठ, जिसको जो बात सबको कोई मतलब नहीं है, ऐसे होता है। फिर उसके बाद उस पर झूठा आरोप लगाया जाता है, तो ये सब हर लड़की नहीं सहन कर पाती है। अगर लड़की आगे आएगी तो उसमें आप लोगों को साथ देना होगा। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो लड़की जरूर आगे आएगी, अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो लड़की नहीं आ पाएगी आगे कभी भी। क्योंकि हम जान रहे हैं अभी मेरे साथ कैसा हो रहा है, और आप लोग को भी शायद सुनने में आ ही रहा होगा कैसे बीत रहा मेरे साथ। बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है, जो चीज़ इंसान सोचा भी नहीं रहता दिमाग से, वैसे उनसे इल्ज़ाम लगाया जाता है। आप लोग एक चीज़ देखिएगा, अगर कोई लड़का 2 दिन अगर घर नहीं आता है ना, तो उसका सारा सोशल मीडिया में आता है कि वो इतना दिन से लापता है, सब टेंशन में आता है कि लड़का के साथ किडनैप हुआ ना, क्या हुआ लड़का के साथ, ये टेंशन में आता है। अगर लड़की 2 दिन से घर से लापता हो जाती है ना, तो कोई ये नहीं